गुड इवनिंग क्लास 9th। लास्ट चैप्टर में आज हम स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब थॉमसन मॉडल जो एटम है आपका, इट वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल विच वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंटिस्ट। थॉमसन वाज डिस्कवर्ड बाय इन्वेंटरी सब्जेक्ट विच वाज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो थॉमसन की जो इन्वेंशन थी वो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है जिसको बोलते हैं इन्वेंटरी केमिस्ट्री। अब इन्वेंटरी केमिस्ट्री में आपने करा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर करा थॉमसन ने, तो उससे वो इतना एनकरेज हुआ कि उसने क्या करा, अपने एटॉमिक मॉडल को प्रोड्यूस करा। एंड डेट टाइम उसका रेपुटेशन इतना ज़्यादा था कि उसने उस मॉडल को क्या करा, सब लोगों ने एक्सेप्ट करा। अब यहाँ इस मॉडल में एक प्रॉब्लम है। मॉडल तो मैं पढ़ा दूंगा आपको आसानी से वो, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड ऑफ न्यूक्लियस। तो जब आप मॉडल पढ़ोगे एटम्स के, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एटॉमिक मॉडल्स नहीं पढ़ना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में तो क्या है, आप रीड करा, पॉइंट्स आपने रट्टा लगाया और काम खत्म। बट मेन प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल की, हम आज जो एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस। बट इस मॉडल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन स्फीयर। इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, वो एटम के जो स्फीयर है उसमें एम्बेडेड होते हैं, ट्रैप्ड होते हैं। अब देखिए पॉइंट्स क्या है। दिस मॉडल लाइक अ क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। ये मॉडल जो था क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन के जैसा था। अब क्यों वैसा था ये, जैसे वाटरमेलन्स में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, सपोज ये ब्लैक कलर के सीड्स हैं और रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है, तो जो रेड कलर का एडिबल पार्ट है वाटरमेलन का, उसको उसने कंपेयर करा पॉजिटिव चार्ज से, और ब्लैक कलर के सीड्स को उसने कंपेयर करा किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो अगर कोई पूछ ले आपसे हाउ वॉज द वाटरमेलन वॉज कंपेयर्ड विद द एटॉमिक मॉडल, तो आपको बोलना है अ वाटरमेलन इज लाइक अ एटॉमिक मॉडल because black color seeds represent electron and red color edible part represent positively charged sphere of atom. Similarly, Christmas pudding एक केक जैसी डिश होती है जो क्रिसमस में बनाई जाती है। उसमें क्या है आपका, इस तरह से कप केक जैसा है और ऊपर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स, इन ड्राई फ्रूट्स को हम रिसेंबल करते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से, और बाकी जो पार्ट है उस पुडिंग का डेट रिसेंबल विद पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। क्लियर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसने अपने पॉइंट्स दिए। पॉइंट्स क्या दिए, बहुत सिंपल पॉइंट्स है मॉडल के। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। आपका एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये पुराना मॉडल है, बिल्कुल एंशिएंट टाइम का। ये गलत है ये, बट गलत से ही आप सही में जाओगे। Point number 2, electrons are embedded in a sphere. It means electrons not revolve around of nucleus because at that time nucleus was not discovered. And third point, negative and positive charge are equal in magnitude. That's why atom is neutral. तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के। आने के चांस नेग्लिजिबल, बिकॉज बहुत सिंपल सा मॉडल है। आगे देखते हैं कुछ। देखिए आप, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के 2 लिमिटेशंस हैं एंड 2 एडवांटेज हैं, या वो मेरिट्स बोले आप, है ना। लिमिटेशन क्या है, नो साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड दिस मॉडल। मतलब ये जो मॉडल दिया ना, उससे पूछा व्हाट वाज द साइंटिफिक रीज़न, जो आपने पॉइंट्स बोले उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, तो उसके पास कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था। उसने बोला मेरी मर्जी आई और मैंने प्रोड्यूस कर दिया। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉट रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस। डेट्स वाई ये सब क्या है इसके, ये सब इसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं। और एडवांटेज क्या है, एटम इज न्यूट्रल स्टिल एक्सेप्टेड। ये आज भी सारे जो एटॉमिक मॉडल्स हैं सब में पॉइंट एक्सेप्टेड है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड पॉइंट नंबर 2, दिस वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉडल गिवन बाय अ साइंटिस्ट। तो ये ध्यान रखना, इसमें लिमिटेशन एंड मेरिट्स इसके। देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
एंड रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि एटॉमिक मॉडल इसने दिया, इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज अननोइंगली ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम. तो ईच जो मॉडल है ना आपका, चाहे वो गलत है लेकिन उसकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है. जैसे थॉमसन ने क्या बोला, एटम इज न्यूट्रल. आज भी प्रूफ सच है वो कि एटम न्यूट्रल होता है. क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. बात करें रदरफोर्ड की, सारा मॉडल सब कुछ नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व एंड ऑल द थिंग्स. उसके लिए फेमस नहीं रदरफोर्ड. रदरफोर्ड फेमस हुआ किसके लिए? ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम एंड फॉर दिस अचीवमेंट ही गॉट नोबेल प्राइज. उसको नोबेल प्राइज मिला. अब देखिए, बिफोर गोइंग थ्रू दी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, पहले समझते हैं उसका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने क्या करा? अपने एटॉमिक मॉडल को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करा. उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम एटम, या आप बोल सकते हो डबली पॉजिटिव चार्ज्ड हीलियम एटम. और सिंपल बोलना है, He+2 ions are called helium atom. एंड जिसका मास क्या होता है? एटॉमिक मास 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट. एंड उसने क्या करा? उसने लिया एक अल्फा पार्टिकल गन. ये अल्फा पार्टिकल गन है. ये गोल्ड फॉइल लगाई सामने उसके, और गोल्ड फॉइल लिया उसने 1000 एटम थिन. गोल्ड वर्ल्ड का बेस्ट मैलिएबल मेटल है. मतलब गोल्ड से ज़्यादा पतली थिन शीट हम किसी की क्रिएट नहीं कर सकते हैं. गोल्ड सबसे ज़्यादा थिन हो सकता है शीट्स फॉर्म में. तो गोल्ड क्या है? बेस्ट मेटल है मैलिएबल फॉर्म में. तो उसने लिया गोल्ड का 1000 एटम थिन शीट. अब 1000 देखने में ऐसा लगता है कि बहुत मोटा होगा. 1000 एटम मीन्स एक्सट्रीमली थिन बियॉन्ड द इमेजिनेशन. इतना पतला लिया. एंड यहाँ उसने रखा जिंक सल्फाइड का प्लेट. And when he bombarded the alpha particles on the gold foil, he found that the most of alpha particle pass one side to other side without any deflection. समझिए ध्यान से, है ना. उसने क्या देखा कि most of alpha particle pass one side to other side without any deflection. And few alpha particle hit the gold foil and show some deviation with a certain angle. And surprisingly, he found that out of approx 12,000 particle, one alpha particle hit the gold foil and returns back with 180-degree angle. ये वो चीज़ थी जैसे उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, और इसी में उसको दिलाया नोबेल प्राइज. इस पॉइंट में अगर ये पॉइंट नहीं लिखता वो तो ये मॉडल भी क्या होता? नल एंड वाइड हो जाता. ये पॉइंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ 12,000 वन पार्टिकल हिट द गोल्ड फॉइल एंड रिटर्न्स बैक. तो उसने क्या इमेजिनेशन करा कि यार He का जो चार्ज है वो +2 है एंड ये गोल्ड फॉइल को हिट करता है. इफ द He पार्टिकल रिटर्न्स बैक, तो मतलब इस पॉइंट पर कोई ना कोई प्लस चार्ज वाली चीज होगी, और उस प्लस चार्ज वाली चीज ने क्या करा है? इस He+2 को रिपेल करा है, रिपल्स करा है. और रिपल्स की वजह से क्या हो रहा है? आपका He पार्टिकल हिट कर रहा है और लौट के वापस आ रहा है. तो उसने बोला कि व्हेन आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स He2+ ion returns back, it means at that point positive charge center should be there, and due to this positive charge center alpha particles show 180-degree repulsion, and that positive charge center later on called nucleus. तो ये पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन एनसीईआरटी में है इसके ऊपर. क्वेश्चन एनसीईआरटी में हाउ वाज द न्यूक्लियस डिस्कवर्ड इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. तो आपको बोलना है आउट ऑफ 12,000 one He+2 ion hit the gold foil and returns back, and due to this it was imagined that at that point positively charged center should be there, and that positively charged center
repulsed the He2 plus ion with 180 degree angle, and due to this reason that positively charged center was called nucleus. ये आंसर लिखना है. Point number 2. What are the observations of gold foil experiment? तो क्या क्या observation है? Most of the alpha particle pass one side to other side. Few show the deflection with a certain angle, and one returns back. ये इसके observations हैं. Next question क्या बनता है? Why the gold foil was taken in this experiment? Can you take aluminium foil for this experiment? Answer is no. Gold is most malleable metal, and such extremely thin sheet can be created only with the help of gold. And such thin sheet cannot be created by aluminium. If we would try to replace gold foil with the help of aluminium, then experiment would be flop and alpha particle cannot pass one side to other side. And third question, what do you mean by alpha particle? तो alpha particle को क्या लिखना है आपको? He2 plus ions और doubly positive charged helium atom with atomic mass 4 is called alpha particle. तो आज मैंने आपको पढ़ाया एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या उसको इस चीज़ से पता लगा और अदर फोर्स मॉडल ऑफ एटम के पॉइंट्स वी विल सी इन next topic, next lecture. Thank you and have a nice day.